चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। सिद्धांत मुक्तावली के संदर्भ में अपन ने जगन्नाथ जोशी की वार्ता को देखते भये अपने कृष्ण रूप सेव्य के लिए वाको सेवन और वाकी सेवा कैसे करनी वाको रूप अपन ने देखो। और वहाँ में अपन ने ये भी देखो कृष्ण के जे लिए जैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान की होने की एक जनरल सेटअप में वो कृष्ण अपने लिए भजनी हो जाए है, आश्रयणी हो जाए। ऐसे ही अपनों से भी जो है वापस पूरा पर्यावरण ब्रह्म परमात्मा भगवान और कृष्ण के पर्यावरण में वो सेव्य हो रहे है करके बहुत सारी अपने सेव्य के स्वभाव में कुछ बातें ब्रह्मस्व आ रही हैं, कुछ बातें परमात्मा होने के पहलू से आ रही हैं, कुछ बातें भगवान होने के पहलू से आ रही हैं और कुछ बात के कृष्ण होने के पहलू से आ रही हैं। ब्रह्म होने के पहलू से आ रही हैं वो अपन कैसे समझें? महाप्रभु जी ने दो ठिकाने को खुलासा किया है। एक खुलासा महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंद सुबोधनी में किया है, जहां महाप्रभु जी ये आज्ञा करें कि अपने और भगवान के बीच में या भगवान और भगवान मूर्ति के बीच में जो द्वैत मान के सेवा पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा कुछ या ढंग की पूजा है, जैसे यज्ञ कुंड की
आग बुझ जाए और वहां में आहुति देनी। यज्ञ कुंड है, पर यज्ञ कुंड में जब आग बुझ जाए, अग्नि बुझ जाए, वहां के बाद आहुति नहीं दी जाए, अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद आहुति दी जाए। तो जो द्वैत मान रहे हैं उनके यज्ञ कुंड में ब्रह्माग्नि प्रज्वलित नहीं है, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ब्रह्माग्नि कैसी है, ब्रह्माग्नि को खुलासा करते वक्त महाप्रभु जी कहे कि ब्रह्माग्नि के बाहर तो कोई भी वस्तु है ही नहीं, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म है। तो ब्रह्माग्नि के बाहर तो कोई वस्तु है नहीं, पर अपन जब वह यो माने कि ये ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म को प्रतीक है या ब्रह्म को सिंबल है या अपना चित्त को एकाग्र बनाने के लिए कोई एक साधन है ये, और या साधन से अपने को ब्रह्म प्राप्त होएगो, माने ब्रह्म अलग है और ब्रह्म की मूर्ति कोई अलग है। तो ब्रह्माग्नि वहां में बुझ गई। अब वो मूर्ति जो है वो यज्ञ कुंड जैसी है कि जहाँ में अग्नि तो प्रज्वलित नहीं है और आप का पूजन भजन जो भी कुछ कर रहे हो वो बुझी भाई अग्नि में आहुति देने जैसी बात है। ये बात महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंद में समझाई है। और साकार व्यापकत्वाच्च, यहां वाकु व्यापक कह के मैंने कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभाद्रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञा तद्भावे स मूर्ति कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात् तद्रूपम तत्र च स्थितम। तो वह भगवान को रूप जो है वो वहां भी स्थित है, मूर्ति में भी। और साकार व्यापकत्वाच्च मंत्रस्यापि विधानतः, ये जो दो बात महाप्रभु ने सर्वनिर्णय में कही, वहाँ यह बात को स्पष्टीकरण की हो, वहाँ वही बात नेगेटिव वे में कही थी, यहाँ वह बात को पॉजिटिव वे में कह रहे हैं कि भगवान को रूप, जैसे कृष्णावतार में भगवान को ही रूप तो कोई माया को द्वारा रूप लिए हुए नहीं, तो क्योंकि भगवान में स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि दूसरे के जन्म जो है वो मेरी माया के अधीन होने के कारण हो रहे हैं, और मेरा जन्म मैं माया के अधीन होकर नहीं करूं, माया को अधीन करके करूं। तो माया के अधीन जन्म लेनो और माया को अधीन करके जन्म लेनो, जन्म लेने की प्रक्रिया दोनों में समान है, अपनी और भगवान की। पर अपन माया के अधीन होने के कारण जन्म ले रहे हैं, और भगवान जो जन्म ले रहे हैं वो माया के अधीन होने के कारण नहीं, माया को अधीन करके। अब ये तो सुनने पे ऐसे लगे क्योंकि भगवान की कोई महत्ता को गुणगान है, तो वह की महत्ता के गुणगान है, वह पहलू पे ध्यान मत दो, वह को या पहलू पे ध्यान दो कि माया माने क्या। तो माया के अपने यहाँ भी और अपने अलावा जो दूसरे वेदांत हैं, शंकर, रामानुज, माध्व वगैरह वेदांत हैं, उन सबके एंगल से यदि अपन माया सोचें तो माया के एक अर्थ हुआ प्रकृति। प्रकृति देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वहां प्रकृति अर्थ है। एक माया का अर्थ भगवान की प्रज्ञा हुआ है, जो यास्क मुनि कहे हैं निरुक्त निघंटुक में, तो भाई माया का मतलब भगवान की प्रज्ञा, माने भगवान को विजडम, भगवान को जो विजडम है वाकु भगवान की माया कही जाए, एक वो माया का अर्थ है। और एक माया का अर्थ है अज्ञान और भ्रम। अब सवाल वहां ये पैदा हुआ है कि कृष्ण जो जन्म ले रहे हैं वो कौन सी माया को अपने अधीन करके जन्म ले रहे हो। सबसे पहली बात अपन प्रज्ञा की सोचें कि भगवान की जो विजडम है, विजडम माने भगवान की समझदारी,
तो समझदारी, भगवान की समझदारी तो भगवान के वश में होगी, और अपन भगवान की समझदारी के कारण जन्म ले रहे हैं ऐसे सोचना जरूरी नहीं है। समझदारी के अधीन होने के कारण जन्म ले रहे हैं, क्योंकि अपने जन्म लेने में अपने कर्म के नियम काम आ रहे हैं। कर्मणा जायते यत, महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा में कहें तो अपने जन्म में को जो अपना जन्म जिन कारण से हो रहे हो वहां में अपने कर्म काम आ रहे हैं, उन कर्मन के अधीन अपन जन्म ले हैं, ये सिद्धांत है। भगवान गीता में स्पष्ट यह बात को खुलासा करें कि तस्य कर्तारम अपिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम। ये चतुर्वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और या 4 आश्रम जो हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास वगैरह, जिनके कारण कोई कर्म अपनो धर्म या अधर्म हो रहे है, वह धर्म और अधर्म होने के कारण अपने धर्मानुसारी जन्म हुए हैं कर्म के अधीन। क्योंकि कोई अपन ने अब कोई कर्म अपने लिए अधर्म तो वो अपन ने कियो, तो वाके कारण अपन को पाप लगे। कोई अपने लिए धर्म है वो अपन ने किया तो वाके कारण अपने को पुण्य प्राप्त हुआ है। तो पुण्य और पाप जो अपने को हो रहा है वाके कारण अपना जन्म हो रहा है। जब जीव पुण्य पाप से विमुक्त हो जाए तो मुक्त हो जाए। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम परम साम्योपवेति दिव्यम। अब यह बात की थोड़ी बारीकी समझो तो आपको बहुत मजा आएगी कि कर्म अपने और कर्म भगवान के एक जैसे ही है। जैसे जन्म ले हैं अपन, प्रभु ने भी जन्म लिया है अवतार में, राम कृष्ण वामन वगैरह अवतार में प्रभु ने जन्म लिया है, बुद्ध ऋषभ कई अवतार में प्रभु ने जन्म लिया। जन्म अपन ने लिया ऐसे उनने लियो। जन्म लेने के बाद अपन जैसे बढ़े हैं अपने वातावरण में, अपने परिवार में, अपने में, ऐसे प्रभु भी बढ़े हैं। वो बढ़ने के वक्त कुछ जाको अपन अपने बढ़ने की क्रिया में अपन कहें कि कोई चीज अपने को पसंद आवे, कोई चीज नहीं पसंद आवे, कोई चीज तो अपन तटस्थ हुए, जाको शास्त्र की परिभाषा में राग द्वेष उपेक्षा कहो जाए और हित अहित कहो जाए। भाई ये अपने हित में है, ये अपने अहित में है कोई चीज, तो अपन हिताहित को विवेक और राग द्वेष और उपेक्षा के जो अपने प्रोग्राम हैं वाके तहत अपन बढ़ते हुए हैं। जैसे अपने कोई में अहित है वो अपन करेंगे तो अपन बढ़ने के बजाय घटने लग जाएंगे। जैसे भूखे मरना अहित है, खानो हित है, अति खानो अहित है, हिसाब से खानो हित है। तो आहार और विहार में जाके संतुलन है वो हित है, असंतुलित आहार विहार है तो अहित है। ये सारी बातें जो अपने हिताहित की बातें हैं और जो अपने या हिताहित के कारण अपने को कोई चीज से राग होवे, कोई चीज से जासु हित होता है वहां में अपने को राग होवे, जासु अहित होता है वहां में अपने को द्वेष होवे, तो वो राग द्वेष होवे, कोई में उपेक्षा होवे। ये जो अपने की बढ़ने की प्रोसेस है, भी बढ़े हैं तो कोई चीज को हित मान के बढ़े हैं, कोई चीज को अहित मान के बढ़े हैं। वहां भी प्रभु को बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जैसे अपन समझें कि पूतना को भगवान ने मारी जो विष पिलाने आई थी, दावाग्नि को पान कियो जो सारे बछड़न को जलाने जा रहे हो, तो इंद्र को मान भंग कियो अभी अपन ने गायो, जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्र मान भंग कीनो, क्योंकि ब्रज को अहित कर रहे हो। तो हिताहित के साथ अपने राग द्वेष को व्यवहार करना वो भगवान ने भी कियो, और अपन जैसे अंत हुए अपना ऐसे भगवान भी अपने लीला को उपसंहार तो करे ही हैं। श्री राम ने भी कियो, वामन ने भी कियो,
ऋषभ ने भी कियो, बुद्ध ने भी कियो, कृष्ण ने भी कियो, व्याध के बाण सु। ये सारी बातें तो कॉमन है कि नहीं अपनी? फर्क कहाँ पड़ रहे है? इन्हीं क्रियान को करने के कारण अपनो जन्म हो रहे है और इन्हीं क्रियान को करने के कारण भगवान को जन्म नहीं हो रहे है। ये भगवान जो कह रहे हैं कि मैं माया के अधीन जन्म नहीं लऊं, माया को अधीन करके जन्म लऊं, तो यह बात को समझने में अपने को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे अधीन करें हैं। और कोई भी जो अपना कर्म है वो कर्म होने के कारण पुण्य या पाप नहीं है। वो ही कर्म जब अपने को विहित है तो वो धर्म है, अपने लिए निषिद्ध है तो वो अधर्म है। अब जैसे एक सीधी सी बात आपको कहूं तो आपके दिमाग में बात सरलता से आ जाएगी। कोई प्राणी को खा जाना अपने लिए निषिद्ध है। निषिद्ध है तो अपने लिए निषिद्ध है करके प्राणी को अपन कोई को खा जा रहे हैं तो अपने को पाप लगे। तो प्राणी को खावे तो आपको पाप लगे? सिंह जैसे बकरी को खा जाए तो आपको पाप लगे? पाप नहीं लगे, क्योंकि सिंह के लिए बकरी खाना निषिद्ध नहीं है, अपने लिए निषिद्ध है। ये जितने प्राणी हैं उनमें कोई या तरीके के व्यवहार नहीं हुए कि ये बहन है कि ये भाई है, तो उनके वहां क्यों नहीं पाप लगे? सिंह में तो ऐसा हुआ है कि एक सिंह जीत जाए तो जितनी सिंहण होवे ना दूसरे सिंह की, वो या सिंह के साथ हो जाए। सिंह की शेरनी जो है वो कभी शेर के झगड़ा में अपना माथा फोड़ी नहीं करे। दो शेर झगड़े तो दूर खड़ी हो जाएंगे, भाई हमको क्या पता कौन शेर है, आपस में फैसला कर लो। जो शेर जीत जाए बाकी सब शेर नहीं, जो हार जाए बेचारा भाग जाए। ये व्यवहार अपने लिए पाप है, शेर के लिए पाप है, शेर के लिए पाप नहीं है। बहुत सारे कीड़ी मकोड़ाएं और सियाल टाइप के मरे जानवर की खा जाते हुए। अब मरे जानवर को खा जाना अपने लिए बहुत अशुद्ध है और अशुभ है, सब मान्य जाए। उनके लिए क्यों अशुभ नहीं है? क्योंकि उनके लिए निषिद्ध नहीं है। तो जाके लिए जो चीज, जो कर्म जाके लिए निषिद्ध है वह निषिद्ध होने पे वह को पाप लगे है। जाके लिए जो कर्म निषिद्ध नहीं है वो कर्म करे तो वह को पाप नहीं लगे। जाके लिए जो कर्म विहित है शास्त्र में, भाई ये कर्म तुमको करना चाहिए, वो कर्म करे तो पुण्य हुए। अब एक बात ध्यान समझो कि अपन को पुण्य पाप लग रहे है या के कारण, क्योंकि अपने को कुछ विहित है, अपने को कुछ निषिद्ध है। यदि अपन जानवर होते तो न कुछ विहित है न कुछ निषिद्ध है, तो पुण्य पाप भी नहीं लगता। भगवान के लिए क्या विहित है और क्या अविहित है? कौन सी चीज भगवान को अब कोई ऑर्डर दे के कर सके कि महाराज ये काम करो तो तुमको पुण्य लगेगा, ये काम करोगे तो तुमको पाप लगेगा? अरे भगवान तो भगवान में से तो शास्त्र प्रकट में है, तो कोई भी शास्त्र के विधान भगवान पे तो लागू नहीं होंगे ना। भगवान पे लागू नहीं होंगे तो भगवान के द्वारा किए गए कोई भी कर्म न तो पुण्य है न तो पाप है। या अर्थ में भगवान कह रहे हैं ये कर्म करने की जो माया है वो माया कौन सी है? वाको महाप्रभु जी समझा में कि विद्या विद्ये हरे शक्ति। भगवान की एक शक्ति है विद्या, भगवान की एक शक्ति है अविद्या। वह विद्या और अविद्या रूपी शक्ति के कारण अपने को, विद्या शक्ति जब अपने में प्रबल होवे तो अपने को जो करने को कहो गया वो करने की इच्छा होवे, और अविद्या शक्ति जब अपने में प्रबल होवे
तो जो करने की ना पाड़ी गई है वही करने की इच्छा हुआ है। वाह के कारण अपने को पाप और पुण्य लग रहे है। वह अविद्या और विद्या शक्ति के अधीन भगवान को जन्म नहीं है। वालिए भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने प्रकृति को अधीन जन्म नहीं ले रहे हूं, पर प्रकृति को अधीन करके जन्म ले रहे हूं। एक तो यह अर्थ आएगा। दूसरो, प्रकृति के कुछ नियम हैं, जिन नियमन को महाप्रभु जी कर्म और स्वभाव कहते हैं, या कुछ साइंस की परिभाषा में एक्शन और रिएक्शन कहा जाए कि हर एक्शन को कोई न कोई रिएक्शन है ही। कुछ भी एक्शन लो तो वहां को कुछ न कुछ रिएक्शन तो है ही। अपने को आश्चर्य हो कि एक्शन को रिएक्शन कैसे नियम नहीं है। और जैसे मैं बोलने को एक्शन ले रहे हूं तो मेरी आवाज मुंह से निकल के हवा में वाइब्रेशन पैदा कर रही है, वो रिएक्शन हो रहा है। वो जो रिएक्शन हवा में पैदा हो रहा है वो वाइब्रेशन आपके कान के पर्दा में को हिला रहे हैं, तो वहां रिएक्शन आ रहे हैं वह एक्शन को। तो हर एक्शन को कोई रिएक्शन, फिर वो रिएक्शन को पाछो रिएक्शन। तो प्रकृति को जो सारो कर्म है चल रहे हो वो एक्शन और रिएक्शन के आधार पर चल रहे हो, जाकुम अपने यहाँ कर्म और स्वभाव कहो जाए। कुछ भी कर्म अपन ने किए तो वाह के कारण कोई एक स्वभाव प्रकट हो जाए कि ये कर्म किया। जैसे दूध में अपन ने जामन मिलाया तो दही प्रकट हो जाए। वो क्या है? एक्शन रिएक्शन को स्वभाव है। क्या को पुण्य पाप से मतलब नहीं है। जैसे आंधी चली तो पेड़ गिर जाएगा, बाढ़ आई तो घर ढह जाएंगे। वो क्या कोई पुण्य पाप का विषय नहीं है, एक्शन रिएक्शन को प्रिंसिपल है। भाई कोई इतना पानी को बहाव तेज आ गया तो मकान जो है ढह जाएगा। बहुत धूप तेज भई तो सारी फसल जल जाएगी। बहुत बारिश पड़ी तो सारी फसल गल जाएगी। या में पुण्य पाप को विषय नहीं है, या में एक्शन रिएक्शन को, माने कर्म और कर्म के स्वभाव को विषय है। अब बहुत सारी चीजें या कर्म और कर्म के स्वभाव के कारण पैदा होती हूं मैं। जैसे अक्सर अपन यह बात को समझ सकें कि बाढ़ आवे, बहुत सारे घर ढह जाएं, बहुत सारे प्राणी बह जाएं, हर बाढ़ के बाद जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब वो कौन से प्रिंसिपल से बढ़ रही है? पुण्य पाप के प्रिंसिपल से नहीं, एक्शन रिएक्शन के तहत। क्योंकि एक जमीन को जा वक्त अपन जोतते रहें तो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो खिंचती चली जाए। वो उर्वरा शक्ति को पाछो नेचर कैसे सप्लाई करे? या तरह से फिर सुबह को बाढ़ ला के वहां में सब कचरा वचरा इकट्ठो करके और वो पाछी उर्वरा बना दे। या में पुण्य पाप को विषय नहीं, क्योंकि वहां कोई न पुण्य को विषय है न पाप को विषय है, कर्म और कर्म के स्वभाव को विषय है। भाई ये एक्शन भयो है तो ये रिएक्शन आएगा। जैसे ज्वालामुखी फटे और लावा रस निकले, तो जब लावा रस निकले तो बहुत सारे जानवर ट्रैप हो जाएं, बहुत सारी चीजें जल जाएं, बहुत सारे पेड़ें जल जाएं। पर वो ज्वालामुखी में से निकले हुए जब वो जो रस है, लावा रस पृथ्वी के अंदर को, वो जा वक्त थर वाकी पृथ्वी पे जम जाए है, वो अटमोस्ट फर्टाइल हुआ है। वहां एकदम फर्स्ट क्लास जंगल खड़ो हो जाता हुआ है। क्यों खड़ो हो जाए? क्योंकि वो अपनी भीतर की सारी उर्वरा शक्ति मिनरल्स लेके आयो है, जो मिनरल्स अपन ने यहाँ एक्सप्लॉइट कर लिए हैं। तो ये काय से कोई पुण्य पाप थोड़ी है हमें। न तो ज्वालामुखी को फूटना कोई पाप है, और वो ज्वालामुखी के कारण जो लावा रस जमीन पे छा जा रहे है, वो छाई भाई मट्टी पे, वो जा वक्त सूख क्या है, वाह वक्त बाकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। तो ये तो कर्म और कर्म का स्वभाव है। तो प्रायः जनरली ऐसा देखा जाए कि जड़ वस्तु में कर्म और कर्म के स्वभाव उत्पत्ति को कारण बने हैं, और जीव वस्तु में पुण्य और पाप उत्पत्ति को कारण, स्थिति को कारण और लय को कारण बने।
जड़ वस्तु में कर्म और कर्म का स्वभाव उत्पत्ति स्थिति लय को कारण बनते हो गया। इन दोनों प्रकृति के तहत भगवान को जन्म नहीं है, क्योंकि कर्म क्या है तो शास्त्रीय समझावे है कि भगवान को ही एक सामर्थ्य है, भगवान की जो क्रिया की सामर्थ्य है वो कर्म बन के आ रहे हैं। स्वभाव क्या है? क्रिया को महाप्रभु जी ब्राह्मिक सामर्थ्य के हैं, माने ब्रह्मा जी की सृजनात्मिका सामर्थ्य, और जो स्वभाव है वाकु महाप्रभु जी विष्णु की सामर्थ्य के हैं, तो पालनात्मिका शक्ति है प्रभु की। और काल है वाकु महाप्रभु जी के हैं। महाप्रभु जी मैंने भागवत समझावा है, महाप्रभु जी तो भागवत को अर्थ कर रहे हैं खाली, कि काल जो है वो ब्रह्म की संहारात्मिका शक्ति है, जैसु हर चीज को संहार हो। यही लिए काली माँ कही जाए ना, काली माँ हर चीज को संहार करे, वो संहारात्मिका शक्ति है काल की। यही लिए काली माँ के स्वरूप भी अपन विकराल बनावे, सरस्वती को स्वरूप सौम्य बनावे, लक्ष्मी को स्वरूप चक्का भटका वाला बनावे, एकदम कमल पे बैठी हुई है, हाथी है वहाँ के ऊपर कलश कर रहे हैं, वैसा स्वरूप बनावे।